सर बता रहे थे तो हमारे जो एक शिक्षक है सर, जी जी, तो उनसे थोड़ा मेरे को मुलाकात करवाना है सर। जी तो हमारे जो मेरा गुरुजी है, तो आपके पास 2 मिनट समय है तो सर मैं मेरा गुरुजी को लेकर के आपके पास थोड़ा सा मुलाकात करना चाहता हूँ सर। जी ठीक है, मुलाकात कराओ सर। जी आइए सर, हमारे जो गुरुजी है, थोड़ा से गुरुजी 2 शब्द आप थोड़ा से चर्चा करें। जी चलिए, ठीक है सर। तो जी सर नमस्कार। नमस्कार। जी, चलो आपके बारे में बताया था भुवनेश्वर सर ने टीकम सर कि आप बहुत एक अच्छे नेक इंसान हो, और आपके बारे में मैं सुना भी था, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं एक अच्छे इंसान से मुलाकात कर रहा हूँ जो अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति सर एक अच्छे इंसान है, जो अपने परिवार के लिए कुछ सोचते हैं, अपने समाज के लिए। तो मुझे अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छे हो। सर नाम क्या लिखते हैं? मैं आगे चर्चा करूं उससे पहले सर नाम जानना चाहता हूं, क्योंकि सर देखो अनजान जान पहचान बिना तो मज़ा नहीं आता है सर, इसलिए थोड़ा सा जानकारी लेना चाहता हूं। नाम क्या लिखते हैं सर? मेरा नाम टीकम निषाद है सर। जी, टीकम निषाद, बड़ा प्यारा नाम है सर। मेरा दोस्त का भी नाम टीकम है। अच्छा लगा, आप निषाद हो और मैं धीवर हूँ, है ना, तब तो और तालमेल बनता है। जी, तो टीकम सर अभी क्या काम करते हैं आप? जी अभी गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। जी जी जी, अरे वाह गजब, मज़ा आ गया सर, अच्छा लगा सर। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि सर एक शिक्षक ही है जो एक बच्चे को सिखाता है कि किसको भगवान मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए। दूसरी चीज़ सर, एक शिक्षक ही है जिनकी वजह से हम अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं। आज टीचरों की वजह से सर आज कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कलेक्टर है, तो कोई आईपीएस अधिकारी है। और सर आज जो भी हूँ मैं भी हूँ अपने शिक्षक की वजह से हूँ, है ना। तो बड़ा अच्छा लगा सर आप, क्योंकि सर आप समाज का काम करते हैं, और सबसे बड़ा रोल मॉडल होता है दुनिया में टीचर का, जिसको दूसरा गुरु का नाम भी दिया गया है। तो सर अच्छा लगा आप शिक्षक की नौकरी में हैं, बड़ा सुनकर मज़ा आ गया। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ सर, आप तो काम करते हैं, अच्छा लगा सर। उस काम से गलत मत समझना, मंथली का इनकम कितना कमा लेते हैं सर? जी 40,000 मिल जाता है सर। जी बढ़िया सर, 40,000 मिल जाता है जी, चलो महीने बढ़िया का। सर। देखिए आज ना सर जो काम आप कर रहे हो, है ना, वो तो काम बहुत बेस्ट है, और दुनिया का अच्छा काम भी मैं बोल सकता हूँ। किसी को रास्ता दिखाना, है ना सर, कि हम यहाँ पे इस जगह पे हम जा कर के बड़ा कर सकते हैं। लेकिन सर जिस काम को आप कर रहे हो समाज में, जिस काम को आप समय दे रहे हो सर, गलत मत समझना। क्या सर उस काम में आपने जो शौक सपने देखे होंगे अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने बीवी को लेकर, क्या सर जिस काम को आप करते हो सर उस काम से आपका शौक सपने पूरा हो सकते हैं? नहीं हो सकता सर। हो सकता है? हाँ सर, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है जी, बिल्कुल नो डाउट सर। अगर हो सकता है तो आप जहाँ हैं वहीं रह सकते हैं, और नहीं हो सकता है सर, है ना। तो सर मैं एक आपको रास्ता बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो सर जिस काम को आप कर रहे हो सर उस काम में एक अकेला काम कर रहे हो, जी है ना भाई। दूसरी चीज़ ये है सर कि आज हमारा मानते हैं सर, आज हम 40,000 की नौकरी कर रहे हैं या आप कर रहे हो, तो सर हर इंसान का शौक़ सपना बड़ा होता है कि यार मैं एक अच्छे घर में रहूं, एक अच्छा गाड़ी मेंटेन करूं, मेरे बीवी मेरे बच्चे जो जहां जैसे भी हो, जो बच्चे जहां पढ़ना चाहता है मैं वहां पढ़ाऊं, मेरी बीवी जिस चीज़ के लिए बोले मैं उसको दिलाऊं।
लेकिन सर हम जिस जगह में या जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ टीकम सर, नहीं हो सकता गुरुजी। नहीं हो सकता है, एकदम राइट। नहीं हो सकता जी जी जी, क्योंकि सर देखो इसलिए नहीं हो सकता है, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सर मार्केट में देखते हैं कि आज लोग टमाटर का फसल उगाते हैं, है ना, या आप टमाटर का फसल उगाओगे तो क्या सर उस टमाटर के फसल में आम का पेड़ निकलेगा क्या सर? नहीं निकलेगा सर, क्योंकि हम लोग तो टमाटर का फल लगे हैं, उसी में कहाँ से आम का पेड़ निकलेगा। सही है सर। और मान लेते हैं सर टीकम सर कि आप भाव भक्ति वाले इंसान हो, आप भगवान को एकदम मानते हो, है ना, और भगवान भी आपका जी। सुनता है एकदम, और आप एकदम भाव भक्ति करने वाला इंसान हो, है ना सर। तो आप भाव भक्ति भी करते हो, तो क्या ऐसा हो पाएगा कि टमाटर के बीज से आम का पेड़ निकले? नहीं, हाँ सर, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। एकदम सही बात है सर, है ना, क्योंकि देखो कितना बड़ा भक्त क्यों न रहे, भगवान भी बोलता है सर कि भाई आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सर अगर हम छोटे काम के साथ बड़ा शौक सपने देखेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा, है ना। और मैं नहीं बोलता हूँ होगा। सर कि आप वही जगह आम का बीज लगाए होते तो सर वहाँ पे आम का पेड़ निकलता कि नहीं निकलता? निकलता गुरुजी। उसी प्रकार सर आप एक शिक्षक की नौकरी करते हैं जहाँ पे मंथली इनकम 40,000 आता है, और 40,000 में सर आप जो शौक सपने देखते होंगे, चाहे वो आप BMW का देखते होंगे, एक लग्जरी घर का देखते होंगे, तो वहाँ से पूरा होने वाला नहीं है। नहीं तो आप ही बताओ सर, आपके रिटायरमेंट होने के बाद जिस काम को आप करते हो, क्या सर 60 लाख 70 लाख रुपया की बैंक बैलेंस आपके पास रहेगा? नहीं रहेगा गुरुजी। सर आप जिस काम को करते हो आने वाला पीढ़ी में आप रहो या ना रहो, क्या उसके बाद भी आपके यहाँ इनकम आते रहेगा? नहीं आता रहेगा, नहीं आएगा, है ना, सही बात है सर। इसीलिए सर आज हम एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म AWPL के बारे में बात कर रहे थे, है ना सर। मैं बताना चाहूँगा क्योंकि सर देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे रहने या ना रहने के बाद भी पैसिव इनकम आता है, और मैं आपको एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, है ना सर, जिससे हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, है ना सर। और देखो सर एक चीज़ और है कि यही मौका और यही प्रयास हमारे पूर्वजों ने भी किया था हमारे गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए, और उन्होंने लड़ाई लड़ते लड़ते कई पीढ़ी बीत गए, और सर आज देख लो कई इंसान के घर जाके देखो कि आज भी गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हैं। चाहे वो मेरे पूर्वज की बात करूं, चाहे आपके पूर्वज की मैं बात करूं, सही कि गलत है? सही बात है ना सर। देखिए सर आज हम बात करते हैं, आपके दादा या परदादा के ज़माने में करोड़पति लोग थे कि नहीं थे? कोई साहूकार, कोई अच्छा पैसा वाला था कि नहीं था सर? था ना, था। क्यों था? था। है ना भाई, वो भी तो इंसान थे कि दूसरे ग्रह से आए थे, जी जी, है ना। नहीं नहीं, वो भी इंसान है। सही है ना सर, क्योंकि देखो सर उसके ज़माने में उसको एक मौका मिला था बिजनेस करने का, इन्वेस्ट करने का। उन्होंने उस बिजनेस को पहचाना, उस मौके को पहचाना और उस मौके के ऊपर काम करना शुरुआत किया, तो आज उस समय में वो करोड़पति बन गए। लेकिन सर वो मौका हमारे दादा परदादा को भी मिला था एक बड़ा बिजनेस करने के लिए, या मैं बोल सकता हूँ, है ना सर, आपको और हमें मिला था एक अच्छा मेहनत करके बड़े अधिकारी IAS या IPS बनने का। लेकिन सर हम उस मौके को खो चुके हैं। सर हमारे पूर्वज को एक मौका मिला था, उस मौके को खो दिया, इसलिए सर आज आप और मैं गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं सर। और एक प्रयास, एक मौका आज आपको भी मिला है ना सर। बोलता है भगवान हर इंसान को मौका देता है, आपको भी एक मौका मिला है सर AWPL प्लेटफॉर्म, जहाँ पे सर हम काम करके बड़ा बन सकते हैं।
अगर इस प्रयास को हम नहीं पहचान पाते हैं, इस मौके को अगर हम नहीं पहचान पाते हैं, तो सर जैसे ज़िंदगी घिसी पिटी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं सर, वही ज़िंदगी जीते रहेंगे। जी। और फिर उसके बाद हम भगवान को अगर दोष देंगे कि हे भगवान मेरे लिए तो कुछ नहीं किए, तो सर ये हमारे बेवकूफ़ी है। और आने वाला समय में हमारे बच्चा बोलेंगे कि यार बाप बदलना पड़ेगा, मेरा बाप अच्छा नहीं है ना। तो सर एक मौका मिला है, इस मौके को अगर आप पहचान लेते हैं सर, तो आप अपने लाइफ में बड़ा काम कर सकते हैं। जी। और वो मौका है सर AWPL। क्या सर आप सफल होना चाहते हैं? जी। अब सर सफल होना चाहते हैं सर। जी सर, इस सफलता के लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें 3 काम करना है सर। वो काम है, पहला काम आपको सर, एक मूल मंत्र है जीवन में, हर चीज़ का मूल मंत्र होता है। पढ़ाई करते हैं तो गणित में सूत्र लगता है, हिंदी में भी सूत्र लगता है, उसी प्रकार सर यहाँ पे एक सूत्र है, मूल मंत्र है। पहला मूल मंत्र है सर, आपको 5 से 3 साल टिकना पड़ेगा। और क्यों टिकना पड़ेगा? क्योंकि सर हम आम का पौधा लगाते हैं, तो आम के पौधे क्या 1 साल में फलना शुरू हो जाता है? नहीं। है ना? क्यों? क्योंकि सर आम के फल को 5 साल 6 साल तैयार होने में लगता है। तो ये भी सर एक आम के पेड़ की तरह है, जिसको 5 से 6 साल इस सिस्टम में आपको टिकना पड़ेगा, तब जाके सर हाँ आप यहाँ पे आप अपने परिस्थिति को ठीक कर पाओगे, करोड़पति बन पाओगे, है ना सर। उसी प्रकार और सर सोचिए, वो आम का फल जब बड़ा हो जाता है तो आने वाला 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी को भी छाया देता है और फल भी देता है। सही कि गलत है? सही बात है ना सर। उसी प्रकार सर ये जो हमारा AWPL का प्लेटफॉर्म है, एक आम की पेड़ की तरह है और एक आम की बीज की तरह है, जिसको अगर हम बोते हैं फसल को, तो सर हमारे जीवन में आने वाला 2 पीढ़ी तक फल देगा, छाँव देगा। यही है सर। दूसरा चीज़ है सर, आपको बाहरी दुनिया के लिए बहरा बनना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में ऐसे भी लोग हैं, आपको सफलता की रास्ते में चलते देखेंगे तो आपके मजाक उड़ाएंगे। कोई नहीं चाहता है कि आप बड़ा बन जाओ। अगर चाहते तो सर बताओ, आपके परिवार में कोई ना कोई तो पुलिस वाले होंगे, कोई ना कोई तो सर बड़ा करोड़पति होंगे। उन्होंने आपको रास्ता बताया क्या कि हम ऐसा काम करके करोड़पति बन सकते हैं? नहीं बताया, है ना सर। तो सर सोचिए, जो इंसान आपको रास्ता नहीं बताया वो आगे बढ़ते कैसे देखेंगे? कोई नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ो। आपको पल पल में लोग भड़काने वाला मिलेंगे, आपके घर वाले आपके प्रति निगेटिव हो जाएंगे। तो सर मैं चाहूँगा कि आप 3 से 4 साल के लिए बाहरी दुनिया के लिए कान बहरा कर देंगे, है ना सर। इसलिए क्योंकि सर अगर हम बाहरी दुनिया के लिए कान बहरा करते हैं तो सर हम 100% सफल हो सकते हैं। और बहरा बनने का भी एक ज़बरदस्त हमें फ़ायदा है, और उस फ़ायदा को मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक बार की बात है, जब मेढक पहाड़ में चढ़ रहे थे, और कहानी को बोला जाता है, हमेशा उदाहरण दिया जाता है। एक बार की बात है, जब मेढक लोग पहाड़ में चढ़ रहे थे, तो एक मेढक क्या होता है, बहरा होता है और बाकी चढ़ के गिर जाता है। एक मेढक जो प्रयास करते रहता है वो क्या होता है, बहरा होता है। तो बाकी जो मेढक होते हैं पीछे में जो चिल्लाता है, भाई तू नहीं चढ़ सकता है, गिर जाएगा, मर जाएगा। तो वो जो बहरा मेढक होता है वो क्या सोचता है, अरे यार मेरे को ये लोग क्या बोल रहे हैं, भाई तुम चढ़ सकते हो, कर सकते हो करके मोटिवेट कर रहा है, करके एकदम जोश में आके वो पहाड़ में चढ़ जाता है ना। सही बात है। तो सर उसी प्रकार हम बहरा बन जाते हैं, तो हमें ये फायदा होने वाला है ना सर। 3 से 4 साल के लिए हमें बहरा बनना पड़ेगा। और उसके बाद है सर, हमें तीसरा पॉइंट ये है सर कि हमें समर्पण भाव से काम करना पड़ेगा। समर्पण भाव का मतलब होता है सर, जब हम धान की खेती करते हैं या एक स्टूडेंट जब पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं सर, तो उसमें एकदम दिन रात लगे रहते हैं। या कोई इंसान को पूछ कर देखना, जब किसी काम को करना रहता है, सिंपल किसान की बात करते हैं सर, वो अपने धान में कब खाद लगना है, कब डीपी लगना है,
कितना कीड़ा लगा है, कितना फसल में बीमारी है, एकदम से देखभाल करता है एक बच्चे की तरह। सही कि गलत है सर? जी जी सही बात है। उसी प्रकार सर आपको यहाँ पे समर्पण भाव से 5 साल तक काम करना पड़ेगा। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ टीकम सर कि आपको यहाँ पे 100% सफलता मिलेगा। जी गुरुजी। है ना? और सर इस काम को करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। और ऐसा लिस्ट है ना सर, एक कैटेगरी का लिस्ट हो जिसके पास हम जाएं, प्लान दिखाएं, तो सर हमारे प्लान को सुने और हमारे साथ काम शुरुआत कर सकें। जी गुरुजी। है ना सर? और उस लिस्ट में हमें क्या करना है, प्रचार प्रसार करना है। पहले हमें वन टाइम प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा। सर हमारे सिस्टम में प्रोडक्ट आता है 100 सेल पॉइंट, 27 सेल पॉइंट, 52 SP। तो सर हमें एक बार वहाँ से प्रोडक्ट परचेज़ करना पड़ेगा। अब जो रिज़ल्ट आएगा सर, उसी रिज़ल्ट को हम अपने परिवार वालों में, अपने पड़ोसी में सर हम चर्चा करना है। क्यों करना है? क्योंकि सर आज मार्केट में माउथ पब्लिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो आज मार्केट में लोग माउथ पब्लिसिटी करके सर बहुत बड़ा इनकम कमा रहे हैं। और वो कैसे कमा रहे हैं सर, समझते हैं। आप अपने मोबाइल में सर्च करके देखना कि अमिताभ बच्चन एक एड का कितना पैसा लेता है, चार्ज करता है। तो उसमें उत्तर आएगा सर 1 से 5 करोड़ तक के चार्ज करता है अमिताभ बच्चन। जो आज हम देखते हैं ना ज्ञापन, टेंशन जाएगा पेंशन लेने 1 रुपया वाला नवरत्न तेल का। जी तो सर आज अमिताभ बच्चन है ना, एक नवरत्न तेल का कितना लेता है, 1 से 2-3 करोड़ रुपया चार्ज करता है। सोचो, जब जब उस ज्ञापन को दिखाया जाता है टीवी में, तब तब उनको 2 करोड़ 3 करोड़ का फ़ायदा होता है। अब ये तो रही ज्ञापन दिखाता है वो। और दूसरी चीज़, जब भी नवरत्न तेल कंपनी जितना भी टर्नओवर यानी कि जितना भी माल बेचता है उसका आधा % यानी कि मैं बोल सकता हूँ 20-30% अमिताभ बच्चन को मिलता है। तो एक ज्ञापन से 100 करोड़ रुपया कमाता है सर, सोचो। जी। तो प्रचार का इतना बड़ा फायदा है, इतना बड़ा फायदा है सर, सोच सकते हो। और अमिताभ बच्चन है ना, आज अगर मैं बात करूं मार्केट में सर, तो सिर्फ एक ही चीज़ का ज्ञापन नहीं करते हैं साहब। पहले बोलता है कि KBC करोड़पति में आओ और KBC खेलो और करोड़पति बन जाओ। और वहाँ से अगर इंसान कर्जा में आ जाए, 1 करोड़ नहीं जीत पा रहे हो, तो मेथड फाइनेंस से आप क्या ले लो, कर्जा ले लो। और यदि आपको कर्जा का लोन भी आप पटा नहीं पा रहे हो, तो भैया 1 रुपया वाला नवरत्न तेल लगाओ, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। जी। और नवरत्न तेल भी अगर काम नहीं कर रहा है, कपड़ा में गिर जा रहा है, तो फिर बोलता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, घड़ी है ना। और अगर कपड़ा अच्छा नहीं धुल रहा है तो वॉशिंग मशीन का आज कर रहा है, बताओ। तो भाई जब अमिताभ बच्चन इतना बड़ा सेलिब्रिटी 1 रुपया का तेल का ऐड कर सकता है, क्या सर वो टीवी में जिद करता है कि फलाना ले लो नवरत्न तेल करके? नहीं सर, सिर्फ वो दिखाता है। तो सर हमारा भी काम है कि हम प्रचार प्रसार करें। सर आज इसी माउथ पब्लिसिटी की वजह से आज लोग सर करोड़पति बने हैं। और आज हम गरीब इंसान लोग एक घमंड में जीते हैं कि यार हम प्रचार करेंगे। एक नौकरी वाला सोचता है कि भाई मैं इतना बड़ा नौकरी कर रहा हूँ 40,000 50,000 का, मैं प्रचार करूँगा। आज उनके घमंड की वजह से सर 50,000 की नौकरी तक के सीमित हो जाता है और ज़िंदगी में कभी बड़ा नहीं कर पाता है। सही बात है। सोचो, जब अमिताभ बच्चन को टीकम सर शर्म नहीं आ रहा है 1 रुपया का नवरत्न तेल का ज्ञापन करने में, तो सर आप और मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सर। आपको एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है। इसी प्रचार प्रसार करने से सर हम टीम वर्क में काम करते हैं तो बहुत बड़ा इनकम कमा सकते हैं। जी जी है ना सर। तो सर लिस्ट बनाना है, प्रचार प्रसार करना है। और क्या प्रचार करना है, हमारे संस्था में 150 प्रोडक्ट है सर 3 कैटेगरी में। पहला है हेल्थ को लेकर, और तीसरा है सर हमारे मेकअप मंत्रा ब्यूटी क्रीम जैसे कि फेशियल को लेकर है।
अब सर उसमें प्रोडक्ट क्या आते हैं? प्रोडक्ट ये आता है सर कि हेल्थ को लेकर, जैसे कोई बीमारी है या कोई बीमारी भी नहीं है उनके लिए हमारी प्रोडक्ट है। साथ ही साथ सर चौथा कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है। तो आज भारत देश में आपसे मैं पूछना चाहूँगा, हर घर किसान है, सही है सर? जी हर इंसान सही बात आज है। खान पान करता है, हर घर में तेल यूज़ होता है, हर घर में साबुन यूज़ होता है कि नहीं होता है? होता है। तो सर आज जो हम टीवी में देख करके जिस तेल को उपयोग करते हैं, टीवी में देखकर जिस क्रीम को हम उपयोग करते हैं सर, उसी क्रीम को, उसी तेल को दुकान से ना लेकर के सर हम यहाँ से उपयोग करते हैं, तो हमें सर यहाँ से हमें बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलता है और यहाँ से हम बहुत बड़ा इनकम भी कमा सकते हैं। अब बताओ, जिस साबुन को फैक्ट्री वाले बेच रहे थे, जिस साबुन को दुकान वाले बेच रहे थे ज्ञापन कर करके, उसी चीज़ को सर आप और मैं यहाँ के अमिताभ बच्चन हैं, आप और मैं यहाँ के सलमान खान हैं, कोको कोला का ऐड करते थे, हम यहाँ थंडर ब्लास्ट का ऐड करेंगे तो सर यहाँ से हम करोड़पति बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, है ना? तो सर यहाँ पे ऐसा ऐसा देख सकते हैं प्रोडक्ट है। हाँ, तो सर सेल्स कमीशन इनकम की बात करते हैं सर। पहले आप यहाँ पे पहले आप आते हो और 100 सेल पॉइंट का प्रोडक्ट, यदि आप 100 SP का प्रोडक्ट परचेज करते हो तो हमारी कंपनी आपको 2 लिख देता है, सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है टीकम सर? फिर उसके बाद 100 सेल पॉइंट के पीछे आपको एक आईडी बनता है और 100 सेल पॉइंट के पीछे 1000 रुपया बनता है। तो नेक्स्ट देखते हैं सर, जैसे कि आपके सेल्स अचीवमेंट यानी कि राइट साइड मान लेते हैं ए नाम का व्यक्ति, अजय नाम का व्यक्ति आता है, और बी है ना भाई, या भुवनेश्वरी बोल सकते हैं, एक जिसको आपने शेयर किया और इनके माध्यम से आपने 100 SP का प्रोडक्ट परचेसिंग कराए तो हमारे कंपनी आपका दोनों का मैचिंग इनकम देता है सर 1000 रुपया। फिर इन दोनों के माध्यम से, ए व्यक्ति के माध्यम से ए और बी दोनों को प्रोडक्ट परचेस कराता है 100 SP का, तो ए को मिल जाता है 1000 रुपया। फिर इधर आपके लेफ्ट साइड में बात करते हैं टीकम सर, ए और बी को फिर इन्होंने 100 SP का प्रोडक्ट परचेस कराता है तो बी को मिल जाता है 1000 रुपया, है ना? तो आपको मिलता है सर, देखो ए और बी को कितना मिला, इनके नीचे में 2 लोग आए तो 1000 रुपया, लेकिन आपको कितना मिलेगा, 2000 रुपया मिलता है। ये है सर मैचिंग इनकम। अब आगे चर्चा करते हैं, समझ आ रहा है ना टीकम सर? नेक्स्ट सर मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन। इसमें करना क्या रहता है, सेम है सर, जैसे कि ए और बी का कितना मिलता था, हमें 1000 रुपया मैचिंग होता था, है ना? लेकिन सी व्यक्ति जिसका जोड़ी नहीं बनता है उसी का सर हमें 1500 रुपया मिलता है सर। कितना? 1500 रुपया। 1500। और यहाँ से आपका ब्रॉन्ज रैंक कंप्लीट हो जाता है, बढ़िया ज़बरदस्त। और साथ ही साथ हमारी संस्था आपको मान सम्मान देता है सर। अब सर राइट साइड में जैसे ही आपका 600 SP का प्रोडक्ट परचेस होगा और लेफ्ट साइड में 300 SP का प्रोडक्ट परचेस होगा तो 300 SP का मैचिंग इनकम आएगा 3000 रुपया और बोनस इनकम आएगा सर 45,000 रुपया। तो टोटल इनकम होता है सर 7,500 रुपया। साथ ही साथ यहाँ से आपका सिल्वर रैंक कंप्लीट होता है सर। नेक्स्ट गोल्ड रैंक। सर इधर लेफ्ट साइड में टीम मिलकर काम करेंगे। जैसे ही 1200 SP का प्रोडक्ट परचेसिंग या बिजनेस जाता है और लेफ्ट साइड में 600 SP का प्रोडक्ट सेल होता है या परचेसिंग होता है तो 600 SP का मैचिंग इनकम मिलेगा सर 6,000 रुपया प्लस बोनस इनकम मिलेगा आपको 9,000 रुपया। तो टोटल इनकम होता है सर 15,000 रुपया। नेक्स्ट देखते हैं सर प्लेटिनम रैंक। प्लेटिनम रैंक में सर
राइट साइड में आपका 2400 एचपी का प्रोडक्ट परचेसिंग होता है या बिजनेस जाता है। और सर उसके बाद लेफ्ट साइड में 1200 एचपी का प्रोडक्ट बिजनेस जाता है या परचेसिंग होता है। तो 12,000 रुपया आपका मैचिंग इनकम आएगा प्लस बोनस इनकम आएगा सर 20,000 रुपया। तो टोटल इनकम होता है 32,000, है ना सर। नेक्स्ट देखते हैं सर इमराल्ड रैंक। एक ऐसा रैंक है जहाँ पे आने के बाद सर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा नॉमिनी, है ना सर, यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ जीवन बीमा हो जाता है। जैसे कि सर इमराल्ड रैंक में आपका राइट साइड में 4800 एचपी का प्रोडक्ट परचेस होगा और इधर होगा आपका 2400 एचपी का। तो टोटल इनकम आपको मिलेंगे सर मैचिंग इनकम 24,000 प्लस बोनस इनकम मिलेगा 45,000 रुपये। तो टोटल इनकम मिल जाता है 69,000। और इस रैंक में आने के बाद हम रहे या ना रहे, मान लेते हैं सर हमारा आकस्मिक निधन हो जाता है तो हमारे परिवार वालों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देता है। साथ ही साथ हमारे बच्चे 3 हो 4 हो उसका पढ़ाई, है ना सर, जो स्कूल में आप चाहते हो उसी स्कूल में उसका पढ़ाई कराया जाता है। और उसका जो खर्चा आता है सर हमारे सिस्टम, है ना, हमारे AWPL कंपनी उस खर्चा को देता है सर। उसके साथ साथ है सर तोपाज रैंक। तोपाज रैंक में आपका राइट में 1200 एचपी का प्रोडक्ट परचेसिंग होता है और इधर 6000 एचपी का प्रोडक्ट परचेसिंग हो जाता है। तो टोटल इनकम आता है 10, आपका मैचिंग इनकम 6,000 रुपया प्लस बोनस इनकम आता है 1.5 लाख रुपया। तो टोटल इनकम हो जाता है सर 2,10,000। और साथ ही साथ आपको थाईलैंड टूर 3 नाइट 4 डे। तो यहाँ पे सर आपका पहला सपना पूरा होता है टीकम सर विदेश यात्रा करने की। थाईलैंड 7 समुंदर सुने होंगे आपने, एक गाना चलता है 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। तो सर हम 7 समुंदर को हवाई जहाज में बैठ कर जाएंगे। और एक दूसरा सपना पूरा होता है सर जहाज में बैठने का। नेक्स्ट रैंक देखते हैं सर रूबी स्टार रैंक है जिसमें सर 2400 एचपी का प्रोडक्ट परचेसिंग होता है। आपके राइट में टीम के माध्यम से अकेला नहीं करना है। फिर इधर हो जाता है लेफ्ट में 1200 एचपी। तो मैचिंग इनकम मिलता है सर 1,20,000 रुपया। बोनस इनकम मिलता है 1,80,000। तो टोटल इनकम होता है 3 लाख रुपया। और साथ ही साथ आपको मिलता है टीकम सर बाइक फंड मिलता है 50,000 रुपया की। और सर चूँकि हमारी संस्था आपको जी गुरुजी आपका आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। टीकम सर मैं मिलाना हमारे सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल 18 रैंक है, 100 करोड़ की प्लेटफॉर्म है जी। और अगर मैं मेरा बात करूं टीकम सर तो मैं भी मेरा शुरुआत एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। मेरा शुरुआत हुआ था जब मैं 12th की पढ़ाई कर रहा था। उस समय सर मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर चुका था। और सर सोच बहुत बड़ा था बताना चाहूँगा। और मैंने ज्वाइन करने के बाद शुरुआत किया, तकलीफ़ें बहुत आई। साथ ही साथ सर मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं स्टूडेंट लाइफ में सर शुरुआत किया था। आज मेरे साथ अगर मैं बात करूं टीकम सर तो आज मेरे साथ टोटल 6,000 की टीमें काम करती हैं। और अगर मेरे अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं टीकम सर तो आज मैंने यहां से 1,30,000 रुपया की बाइक परचेज़ किया है। साथ ही साथ सर मैं अपने ख़ानदान में पहला ऐसा बंदा हूं जिन्होंने जहाज़ में बैठने का सपना पूरा किया, गोवा जैसे जगह देखे। और सर मैंने जहाज़ में बैठा ये बड़ी बात नहीं है, जहाज़ में बैठा ये बड़ी बात इसलिए है सर कि मैंने 22 साल की उम्र में खुद के दम में मैंने जहाज़ बैठा, ये बड़ी बात है सर, बड़ी बात है जी। और सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो सर सिस्टम में मैं यहाँ से इनकम तो बहुत सारे कमाया है ना सर। लेकिन सर मैं मेरे कुछ डाउनलाइन से मुलाकात कराना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ विश्वास करके सर इस सिस्टम को शुरुआत किया और यहाँ से पैसा भी कमाए सर। तो मैं अपने डाउनलाइन भुवनेश्वर सर से आपको मुलाकात कराना चाहता हूँ। तो भुवनेश्वर सर बताएंगे कि यहाँ से कितना इनकम कमाएं, है ना।
और सर के नीचे कितने लोग काम करते हैं, तो सर भुवनेश्वर सर बताएंगे। जी सर, मेरा छोटा सा परिचय है। मैं भुवनेश्वर यादव लिखता हूँ सर, जो हुआ मेरा गुरु की वजह से है। सर आज लगभग 18 महीने में, तो मेरा जीवन की बात करूँ सर, तो 80 से 90 हजार मैं अभी दिखा सकता हूँ सर। जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, ना मेरा एजुकेशन, अभी मेरा 5वां रैंक इमरान रैंक कंप्लीट होने वाला है इस महीने में। जी और सही बात है सर। उसके बाद मैं मुलाकात कराना चाहूँगा आपको प्यारे लाल सर से। प्यारे लाल सर बताएंगे। सर भी PWPL कंपनी में काम करते करते मेरे पीछे आज 60 से 70 लोग काम कर रहे हैं सर। जी इस कंपनी में मैं 35 से 36 हजार कमा चुका हूँ सर। गजब है ना। तो ये देखो सर, टीकम सर हमारे रोहित सर है, अभी बढ़िया ब्रॉन्ज रैंक हो गया है। ब्रॉन्ज है कि सिल्वर है सर? ब्रॉन्ज है सर। हाँ, तो बताएंगे रोहित सर अपने बारे में। सर गुरु के मार्गदर्शक सर, हम चलते चलते सर अभी ब्रांच के रैंक कंप्लीट होने वाला है सर। जी, गुरु ने जो राह बताए हैं वही मार्ग पर चल रहे हैं सर हम लोग। जी हाँ सर। तो ये टीकम सर जब सब लोग जी प्रगति करता है। तो टीकम सर जब ये सर लोग कर सकते हैं, भुवनेश्वर सर, प्यारे सर, तो आप भी कर सकते हैं। साथ चाहिए टीकम सर। शुरुआत करते हैं। जॉर्ज जेस्ट हम इनकी ज़िंदगी जी रहे थे, जब एक 22 साल का लड़का अपने दम में जहाज़ में उड़ सकता है, गोवा जा सकता है, तो 100% आप भी जा सकते हो। साथ चाहिए सर, साथ मिलेगा तो मिलकर काम करेंगे। एक कदम आपका तो 10 कदम हमारा रहेगा। क्या साथ मिलेगा सर? जी, क्या साथ मिलेगा सर? तो सर बढ़िया शुरुआत करते हैं, है ना। और सर शुरुआत करने के लिए कुछ नहीं लगता है, आधार कार्ड लगता है और पैन कार्ड लगता है, अकाउंट नंबर लगता है और मोबाइल नंबर लगता है और साथ में ईमेल आईडी। और यदि आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड में कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो आप सिर्फ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर दे सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, है ना। तो बढ़िया शुरुआत करते हैं सर।